Good morning, all of you. Myself Manoj Kadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Sitapuram, Jaipur, in the Department of Pharmacognosy. Today we will discuss about the plant tissue culture. जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है कि इन विट्रो कंडीशन में अपन प्लांट को छोटे से पीस से अपन एक बड़ा प्लांट बनाते हैं, वो प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। उसके एडवांटेज अपन ने पहले डिस्कस करे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया। तो उसको जो प्लांट का पीस है अपने एक्सप्लांट लिया है, उसे कैलस बनाना है, उसे ग्रो करना है, उसके लिए अपन को कल्चर मीडिया की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जैसा कि एनवायरनमेंट में अपन को सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं वो अपन उसको लेबोरेटरी में प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट आता है कि अपने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में अपन दो तरह के होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एनपीके जैसे कि मार्केट में भी अपने एनपीके इनऑर्गेनिक आता है जो ऊपर से छिड़का जाता है, दिया जाता है खाद के रूप में, वो अपन को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा मात्रा में अपन को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम, तो ये सब क्या होते हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपन को जो ट्रेसर अमाउंट में अपन को चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, वो है आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन एंड कॉपर। तो ये सब अपन को एज ए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, माइनर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इसके अलावा जी अपन बात करें तो कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज। तो कार्बन जिसमें होता है वो एनर्जी सोर्सेज होती है, तो कार्बन की जरूरत होती है। जो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये कार्बन एनर्जी सोर्सेज हैं जो अपने यूज होते हैं कल्चर मीडिया में। इसके अलावा अदर जो कार्बन एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो होते हैं लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये अदर यूजेज होते हैं कार्बन सोर्सेज के। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होती हैं। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो ऑर्गेनिक होते हैं वो होते हैं, उसमें अपन ने सबसे पहले आता है विटामिन की अपन को जरूरत पड़ेगी। विटामिन में थायमिन, बायोटिन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड फॉलिक एसिड। तो थायमिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, ये सब अपन को विटामिन न्यूट्रिएंट मीडियम में चाहिए। इसके अलावा अपन को चाहिए अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में एल ग्लूटामिन, एल एस्पाराजेनिन, एल ग्लाइसिन, ये अपन को एज ए अमीनो एसिड अपन को न्यूट्रिशन कल्चर मीडिया में रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में जो कि अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होंगे वो होंगे प्रोटीन सोर्सेस। प्रोटीन चाहिए होगा अपन को, कोकोनट मिल्क यूज होता है कल्चर मीडिया में। इसके अलावा यीस्ट एंड ऑरेंज एंड टमाटो जूसेस, तो ये भी अदर से अपन को अदर सप्लीमेंट्स की तरह अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा अपन को चाहिए एक्टिवेटेड चारकोल एंड देन एंटीबायोटिक्स अपन को चाहिए होगी जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कानामाइसिन, ये दो तरह के एंटीबायोटिक मेनली यूज होती है कल्चर मीडिया में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि रिक्वायरमेंट्स है अपने कल्चर मीडिया में। रिक्वायरमेंट्स होती है ग्रोथ मीडिया की, जो कि ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स में जो अपन ने कल्चर ले रहे हैं। उसमें ग्रोथ मीडिया जो होते हैं ऑक्सिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं और जिब्रेलिन्स होते हैं। तो ऑक्सिन्स यूज होता है एज ए ग्रोथ मीडिया। ग्रोथ में ऑक्सिन्स में हो गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटाइलिक एसिड एंड नैप्थोक्सी एसिटिक एसिड। ये ऑक्सिन्स जो यूज होते हैं एज ए ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसी तरह साइटोकाइनिन्स में होता है 6 बेंजिल एमिनोप्यूरिन्स यूज होता है, काइनेटिन यूज होता है एंड जियाटिन और एन डाइफेनिल यूरिया। ये एज ए साइटोकाइनिन्स की तरह काम करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड इसके अलावा जो होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स में जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड मींस GA3 जो यूज होता है। तो इस तरह से ये तीनों ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड ये एज ए ग्रोथ रेगुलेटर प्रोवाइड करते हैं इन विट्रो कंडीशंस में अपन इन कल्चर मीडिया। इसके अलावा
जो यूज होता है वो होता है वाटर, क्योंकि वाटर नेचुरलाइज्ड वाटर चाहिए अपन को, और डबल डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा, जिससे कि इसके अंदर डी नेचुरलाइज्ड हो वो। उसके अलावा सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए सॉलिड के लिए, उसके लिए अपन यूज करेंगे अगर का एंड जिलेटिन का। और उसके अलावा पीएच एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि सॉइल के पीएच अपन चेक कराते हैं, सॉइल को पीएच है उसको ग्रोथ के लिए, मेन ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पीएच जरूरी होता है। तो उसके लिए पीएच अपन उसका मेंटेन रखेंगे, तो पीएच मेंटेन करने के लिए अपन को पीएच मीटर भी चाहिए, और ऑप्टिमल जो पीएच होती है वो अपन मेंटेन करेंगे 5 to 6 बिफोर स्टेरिलाइजेशन से पहले, उसके अपन को उसको मेंटेन रखनी पड़ेगी 5 to 6 तक पीएच को मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए पीएच मीटर में अपन जो लेंगे केमिकल 0.1 m NaOH का सॉल्यूशन लेंगे, या फिर 0.1 m HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारे 7 हो गए, तो ये सारे अपन को रिक्वायरमेंट्स होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कल्चर मीडिया के लिए जरूरी होती है। थैंक यू।